संत शिरोमणि महाप्रभु रविदास, माता रमाबाई, माता भीमाबाई, माता कर्माबाई आदि सभी अपने समाज में जन्म लिए महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर विराजमान भंते धम्मा सागर जी और हमारे बीच में बैठे हुए बुद्धिजीवी और सभा में बैठी हुई महिलाएं, बच्चे और बच्चियां, आज पड़े मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि आज मैं पहली बार इस बरबटापुर गांव के बुद्ध विहार धम्म स्थल पर बैठा हूं और बैठ करके यहाँ पर ज्ञान चर्चा में शामिल होने का मौका मिला। भंते जी ने हमें कुछ कहने के लिए निर्देश दिया है। मैं उनके आदेशों का पालन करते हुए मीडिया के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से और धार्मिक स्थलों से तथाकथित संत महात्माओं, धर्माचार्यों के माध्यम से समाज में जो जहर घोला जा रहा है उस बात को हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ठीक है, ले करके वो सबसे पहले हटते हैं, तब कक्षा के लड़के बाहर निकलते हैं। ऐसी स्थिति से वो पढ़ते हुए वो बाहर जाते हैं, उनको मौका मिलता है और हमारे समाज के कुछ जो पिछड़े समाज के उस लोग नहीं कर रहे हैं, हमारे परिवार के लोग नहीं कर रहे हैं तो ना करें, लेकिन एक व्यक्ति को स्वयं को ये जिम्मेदारी निभानी होगी कि हम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे और हम इतना आगे बढ़ेंगे कि धीरे धीरे हमारे पीछे कारवां चल देगा और जब कारवां चल देगा तो वो काम सफल होगा। उदाहरण, इस देश में सरस्वती देवी हो, वहाँ की लड़कियों को अशिक्षित रखा गया हो, वहाँ की औरतों को समानता का अधिकार न दिया गया हो, उनको घर से बाहर निकलने की अनुमति न मिलती हो, ऐसी सरस्वती देवी होने से क्या मतलब, उनकी पूजा करने से कोई मतलब नहीं होता है। जिस देश में लक्ष्मी देवी हो, लेकिन यह देश इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश और ये धनी का धनी नहीं, ये गरीब का गरीब देश रह गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी देवी, कौन लक्ष्मी देवी? लक्ष्मी देवी अंधेरे में आती हैं, लेकिन दीपावली में लक्ष्मी बुलाने के लिए उजाला किया जाता है, पटाखा छुड़ाए जाते हैं और उनकी सवारी क्या है मालूम है? उल्लू। उल्लू कभी उजाले में नहीं जा सकता, उल्लू जाएगा तो अंधियारे में जाएगा। अगर घर में आप उजियाला लक्ष्मी बुलाने के लिए लक्ष्मी की पूजा करोगे कि हमारे घर में धन संपत्ति आ जाए और लक्ष्मी की पूजा करोगे, लेकिन कभी भी लक्ष्मी नहीं आ सकती, क्योंकि हजारों साल से गौतम बुद्ध के बाद से जो परिकल्पना हुई, धम्म को हटाने की जो कोशिश हुई, उसके बाद इन्हीं देवी देवताओं को पूजा करा करके घर की संपत्ति को सब लुटा दिया गया, बर्बाद करा दिया गया और उससे तमाम प्रकार के मिष्ठान खाए, पकवान खाए, शराब पी, जुआ खेला, रंग खेला और इन सब में सब कुछ मिटा दिया गया। लेकिन अपने बच्चे के लिए जब पढ़ाने का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, हम कहाँ से लाए। लेकिन जब दीपावली आती है, होली आती है, रक्षाबंधन आता है, भैया दूज आती है, तब कहाँ से पैसा आ जाता है? तब कौन जोर मारता है? सबसे ज़्यादा महिलाएं करती हैं। महिलाओं को समझना पड़ेगा। अगर जिस घर की महिला समझदार हो जाए, मैं कहता हूँ वो घर समझदार हो जाएगा। लेकिन महिला कैसे समझदार होगी? इसके लिए ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई के इतिहास को पढ़ना होगा। सावित्री बाई को जब ज्योतिबा फूले जी ने पढ़ाया, अपनी पत्नी को पढ़ाने का हौसला किया, सावित्री बाई ने उस चीज़ को समझा और पढ़ी। लेकिन उनके पिताजी ने क्या कहा? अगर आप पढ़ते हैं, अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, तो आपको घर से निकलना होगा। दो रास्ते हैं, या तो आप अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे और या तो घर से बाहर जाएंगे। लेकिन धन्य ज्योतिबा फूले, उन्होंने कहा कि मैं घर से चला जाऊंगा, मैं घर की संपत्ति नहीं लूंगा, मैं घर में हिस्सेदारी नहीं लूंगा,
लेकिन अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा और घर से बाहर चला जाऊंगा। तब ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई के सिद्धांत को किसने पढ़ा? बाबा साहब ने पढ़ा, और बाबा साहब ने अपना तीसरा गुरु माना। बाबा साहब ने 3 गुरु माने थे, एक महात्मा बुद्ध, दूसरे संत कबीर और तीसरे ज्योतिबा फूले। तो अब हमारे लिए 4 गुरु हैं, महात्मा बुद्ध, संत कबीर, ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर। अब हमको 5वें हमारे एक सिद्धांत रूप में गुरु न सही लेकिन एक राजनीतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाया हमारे मान्यवर कांशीराम जी ने। हम उनको 5वां गुरु भी मान सकते हैं, लेकिन